कमाने का संघर्ष अब सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं रहा। महिलाएं भी अब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। इस सच्चाई का एक साफ झलक अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर देखने को मिला, जहां 100 से ज्यादा महिलाओं ने आने वाले चैत्र मेला के लिए टोकन पाने की उम्मीद में पूरी रात धरना दिया। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर 100 से ज्यादा महिलाओं का पूरी रात का धरना, जो चैत्र मेला से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया की झलक नहीं है, बल्कि यह आज की सामाजिक आर्थिक सच्चाई का एक गहरा आईना भी है। इन महिलाओं को देखकर जो चैत्र मेला के टोकन लेने की उम्मीद से 2 दिनों से लाइन में लगी हुई है, यह साफ हो जाता है कि आज निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अस्थायी काम के मौके भी कितने जरूरी हो चुके हैं। पारंपरिक रूप से चैत्र मेला एक मौसमी आर्थिक मंच का काम करता है, जो बहुत कम पूंजी निवेश के साथ छोटे व्यवसायों के लिए एक अवसर पैदा करती है। लेकिन बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और अनिश्चित आय के माहौल में ऐसे अवसरों पर निर्भर होने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इस साल देखने को मिली बहुत लंबी लाइन और लोगों का इतना सुबह आना इस मांग की जबरदस्त तीव्रता को दिखाती है। সবের থেকে শুনতেছি চিন্তা করে আমরা আইলাম জানি সবে মহিলারা সবে বসছে, তারপরে আমরা অফিসে নাম লিখতাম, নাম লিখছি, তারপরে এদিকে সারা রাত্রে আমরা কিছু থাকার জন্য। 2 দিন কিভাবে থাকবেন এখানে? কি আপনাদের মহিলার মতো থাকার ব্যবস্থা? খাওয়ার সুবিধা নাই, জলের অসুবিধা নাই, মানে আমরা তো এইভাবে রাস্তা থাকতে যদি গরিব আমরা তো এইভাবে, কারণ আমরা তো পেট খাওয়াই না মানুষ, আমরা বছরে একবার রিজেকশন করি, আমরা দীর্ঘ বছর ধরে, তার লিগে আমরা বই আর কি করি। এই যে 2 দিন আগে আপনারা না আইছেন, এই ঠান্ডার মধ্যে মানে কিভাবে থাকবেন? আজকে রাত কষ্ট হয়ে গেছে, প্রচন্ড কষ্ট হয়ে গেছে, কিছু করার নাই। কিন্তু গত বছর আমরা আগের দিনে, এই বছর 2 দিন আগে রয়েছে, সামনে বছর কি আমরা কিছু করতে পারি না। আপনাদের টোকেন দেওয়া হয়েছে, মানে কত নাম্বার সিরিয়াল বা? এটা আমরা মহিলারা নিজেরা কাগজে লেখা হয়েছে। আপনার কত নাম্বার সিরিয়াল? আমার 210 নম্বর। আপনার দোকান কোন জায়গার বা কিসের দোকান? না, আমার দোকান নাই, এমনি আমি প্রতি বছর কাপড়ের ব্যবসায়ী। इस स्थिति का एक और अहम पहलू महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। अपने परिवारों के आर्थिक संकट का सामना करने में वह अब सिर्फ एक सहारा देने वाली भूमिका नहीं निभाती, बल्कि कई मामलों में वह परिवार की मुख्य कमाने वाली सदस्य बनकर उभर रही है। नतीजतन छोटे पैमानों की पहलों जैसे कि चैत्र मेला से जुड़े क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ यह महिला सशक्तिकरण की एक ठोस तस्वीर के रूप में पेश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यह अनिवार्य आर्थिक भागीदारी के दावों को भी उजागर कर रही है। हालांकि यह स्थिति मौजूदा प्रशासनिक ढांचों में मौजूद कमियों को सामने भी ला रही है। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি? আজকে রাতেও থাকতে হইব, কালকে রাতেও থাকতে হইব, কিভাবে থাকবেন? এমনিতেই মানে কিসের দোকান বা কোনো ব্যবসা আছে কি? না, ব্যবসা না, আমরা কাপড়ের দোকান দিই, বছরে একবার কাপড়ের দোকান দিই বা মুসুনের দোকান দিই। গেছে বছর কি আপনি মানে পাইছিলেন, এই জায়গা পাইছিলেন? এই বছর কি মনে হয়, কি এই বছর কি পাইবেন? এই বছর দিলে কষ্ট করে। আপনার মতো মানে কতজন মহিলা আছে এখানে? আছে 300 উপরে আছে। কোন জায়গা থেকে আইছে? আমরা ইন্দ্রনগর। इसी बीच यह देखते हुए कि मांगों के मुकाबले उपलब्ध टोकन की संख्या काफी सीमित है, कई आवेदकों को डर है कि अंततः उन्हें इस अवसर से वंचित रहना पड़ेगा। इससे एक अहम सवाल उत्पन्न होता है, छोटे पैमाने के उद्यमियों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने और एक ज्यादा न्याय संगत वातावरण प्रणाली विकसित करने की जरूरत कितनी बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर नगर निगम के बाहर से लंबे इंतजार का नजारा एक बड़ी सच्चाई का छोटा सा रूप है। ऐसी सच्चाई जिसमें अनिश्चित अर्थव्यवस्था, रोजगार के सीमित अवसर और गुजारा करने का कड़ा संघर्ष आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। और इस संघर्ष में आज की महिलाएं सिर्फ हिस्सा लेने वाली ही नहीं, बल्कि निस्संदेह सबसे आगे लड़ने वाले योद्धा भी बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।